साथियों, जय भीम, जय भारत। आज एक ऐसे शख्स के बारे में उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, उनका नाम है मानवर कांसीराम। दलित राजनीति के पुरोधा, जिन्होंने इस देश में दलितों को राजनीतिक संघर्ष किस प्रकार किया जाता है यह सिखाने का काम किया। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि 15 मार्च 1934 को पंजाब में जन्मे मानवर कांसीराम जी एक्सप्लोसिव इन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर पुणे में कार्यरत थे। तभी उन्होंने एक घटना से प्रभावित होकर के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहुजन समाज पार्टी और इस देश के दलितों के उत्थान के लिए निकल पड़े। साथियों, मानवर कांसीराम ने दलितों की राजनीति को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। उन्होंने जो हिंदू धर्म की मान्यताओं में बंधे दलित समाज के लोग थे, उनको नारा दिया, गाय, गंगा और गोबर से मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद में उन्होंने बहुजन समाज, इसके बाद उन्होंने राजनीतिक चेतना के लिए DS4 का गठन किया। इसके उपरांत उन्होंने DS4 को जो है बहुजन समाज पार्टी के रूप में बदल दिया। 14 अप्रैल 1984 को DS4 को बदलकर उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने संघर्ष में जो है 7 प्रतिज्ञाएं लीं। सबसे पहले उन्होंने कहा, कभी घर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही, अपना घर नहीं बनाऊंगा। तीसरी बात उन्होंने कही, कभी नौकरी नहीं करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही, गरीबों और दलितों के घर ही जाऊंगा। पांचवी बात उन्होंने कही, रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा। छठी बात उन्होंने कही, शादी, श्राद्ध, बर्थडे जैसे कार्यक्रमों में नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने इन बातों पर अमल किया और जीवन भर इन्हीं विचारों पर चलते रहे। उसके साथ साथ उन्होंने इस भारत में दलित राजनीति को एक नया मोड़ दिया। इसके साथ साथ 6 दिसंबर 1973 को उन्होंने बामसेप ऑल इंडियन बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसको शार्ट में बामसेप कहते हैं, का गठन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने DS4 अर्थात BSP को मजबूत बनाने का कार्य किया। और उनके काम करने का तरीका निराला था। उनका साफ कहना था कि इस देश में जो व्यवस्था है वह खड़ी व्यवस्था है, स्पेन की तरह। और इस खड़ी व्यवस्था को उन्होंने इस प्रकार से पड़ी हुई व्यवस्था में बदलने का कार्य किया। साथियों, इस खड़ी व्यवस्था से तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबसे नीचे आता था। उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था को जो है इंगित किया, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब समान हैं। साथियों, मानवर कांसीराम जी सर्वप्रथम होशियारपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। उसके बाद इटावा से भी लोकसभा के लिए चुने गए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है 3 जून 1995 में पहली बार मायावती को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। साथियों, उन्होंने फूले, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे ले जाने का कार्य किया। उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा कि दलितों को हमें राजनीतिक सत्ता के हाशिए पर जो खड़े हैं उनको सत्ता में जो है दिलाना है। अर्थात कुछ भी हो, सत्ता की जो चाबी है, जो की है, वह दलितों के हाथ में होनी चाहिए। और वह जीवन भर इसी सपने को साकार करने में लगे रहे। और इसके साथ मानवर कांसीराम जी की जो है 9 अक्टूबर 2006 को हृदयघात के चलते मृत्यु हो गई। परंतु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए जो है कार्य किए। उनके किस्से बहुत मशहूर हैं।
उनके कार्य करने का तरीका कुछ अलग था। उनकी जनसभाओं में लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। वह अपने तन पर बहुत कम कपड़े धारण करते थे और गरीबों से ही जो है पैसे लेकर के DS4 या BSP में उसको मजबूत करने का काम करते थे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि शादी, श्राद्ध, बर्थडे जैसे कार्यक्रमों में नहीं जाऊंगा। अंबेडकर, फूले के सपनों को साकार करूंगा। इसके साथ साथ मानवर कांसीराम जी जो हैं एक मील का पत्थर साबित हुए और उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में उन्होंने एक दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। साथियों, आज हमें आवश्यकता है उनके प्रेरणा से प्रेरित होने की। साथियों, आज आप सभी लोगों को पता है कि हम राजनीतिक हाशिए पर चले गए। इसका कारण है कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ लोग जो लालची थे वह विभिन्न पार्टियों में चले गए और उन्होंने समाज के साथ धोखा देने का काम किया। साथियों, वर्तमान की जो सरकार है वो जिस प्रकार से संविधान विरोधी है यह सबको पता है। उन्होंने जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का प्रयास किया तो हमारे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें 13 शहादतें हुई। इससे BJP घबरा गई और उन्होंने अपना रुख बदल लिया और उन्होंने धीरे धीरे सरकारी विभागों का निजीकरण करने का काम किया और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण है, जो संविधान के माध्यम से मिलता था उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। साथियों, ये लोग कभी दलितों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, ये हमें गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए 2024 आने वाले चुनाव में हमें बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग करनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में हम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। साथियों, जो लोग हमारे समाज के हैं, जो अन्य पार्टियों में हैं, आप लोग उनसे प्रश्न करिए कि आप अभी तक 10 सालों से सत्ता में हैं और कांग्रेस में भी रहे, आपने दलितों के लिए क्या किया, उनके हित और कल्याण के लिए क्या किया, उनसे प्रश्न करिए, पूछिए। आपने जिन लोगों को प्रधानी या हमारे ग्राम पंचायत के चुनावों में वोट दिया या अन्य किसी प्रकार से वोट दिया, आप उनसे पूछिए कि इस लोकसभा के चुनाव में क्या वो हमें वोट देंगे। साथियों, वोट का बदला सिर्फ वोट से होता है। एक वोट की कीमत अमूल्य होती है। एक वोट से व्यक्ति जीतता है, एक वोट से व्यक्ति हारता है। साथियों, यह वीडियो अत्यंत दुर्लभ है। यह मानवर कांसीराम जी की धारणा से जुड़ा हुआ है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जो है सतर्क हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में मत आइए। साथियों, जब हम शिक्षा से कमज़ोर होंगे, जब हम रोजगार से कमज़ोर होंगे, जब हम अन्य प्रकार के संसाधनों से कमज़ोर होंगे, तब हम इन मनवादी लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को यह प्रण लेना है कि आने वाले समय में जो 2024 में इलेक्शन पर प्रस्तावित हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, अन्य किसी दल को वोट नहीं करेंगे। साथियों, केंद्र की सत्ता में जो सरकार है उसने अपना राजशाही का रुख मोड़ लिया है। साथियों, आपको पता होना चाहिए जो पुरानी संसद है जिसमें बाबा साहब के सब सपने पलते थे, जिसमें भारतीय संविधान की स्थापना थी, नरेंद्र मोदी ने उस संसद को बंद करने का काम किया। साथियों, जो नई संसद बनाई गई उसमें एक सेंगोल लगाया गया। सेंगोल का मतलब क्या है? यह एक धार्मिक दंड है जो कि उन्होंने अपनी मंशा को पूरा करने हेतु लगाया है। उनकी मंशा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों पर शासन और सत्ता करते रहें। वो सांप्रदायिकता का माहौल समय समय पर घोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो कि हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। साथियों, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमें आने वाले चुनाव में इनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ना है और वो थप्पड़ कैसे जड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके। आप लोग सतर्क रहिए, होशियार रहिए और मानवर कांसीराम के विचारों को पढ़िए। साथियों, मानवर कांसीराम ने एक पुस्तक लिखी थी, चमचा युग। अगर आपको कहीं मिले तो उसको आप अवश्य पढ़िए कि समाज में कितने प्रकार के चमचे होते हैं और आज हर घर में चमचा मौजूद है।
आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के नारे लेकर के आपके घर आएंगे, आप लोगों को मनाएंगे, आप लोगों को प्रलोभन देंगे, परंतु हम लोगों को उनके प्रलोभन में नहीं आना है। साथियों, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसी का वजूद होता है। साथियों, हमें शासक बनना है ताकि हम अपने लिए खुद काम कर सकें। इस देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की संख्या कम नहीं है। अगर इस देश में हम 85% एक हो जाएं तो 15% वालों की कोई औकात नहीं है जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकें। साथियों, आज देश में देखिएगा, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, दलितों के हक और अधिकार मारने के काम किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को जो है तन, मन, धन 3 प्रकार से सहयोग देना है। अगर समय नहीं है तो आप तन से सहयोग दीजिए, अगर तन से नहीं दे पा रहे हैं तो धन से दीजिए। क्यों? अगर आप तन, मन, धन इन तीनों में से किसी एक वस्तु से सहयोग नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप भी समाज के दुश्मन हैं। मैं सुनील भारती, जिला संयोजक वाम से बीएसपी कन्नौज, आप लोगों से पुनः एक बार फिर मिलूंगा और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।